हेलो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप बहुत कम समय में अचीव कर सकते हो बहुत अच्छे नंबर सटीक रणनीति के माध्यम से। कई बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जिनको यह पता नहीं होता करना क्या है और वो कर क्या रहे हैं। मेहनत तो करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते। उसके पीछे का कारण है कि उनकी जो रणनीति है बच्चों वो सटीक नहीं हो पाती है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां लिखा गया है आखिर क्या है न्यूरॉन स्टडी और इसके माध्यम से कैसे बड़े से बड़े क्वेश्चनों को चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, इस पर बताएंगे हम आपको अगली वीडियो में। लेकिन आज हम सटीक बात करने वाले हैं बच्चों, आखिर कैसे अचीव करें 90% का स्कोर। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि मैंने कह दिया और आपने अचीव कर लिया। उसके लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा और बहुत कुछ हार्ड वर्क भी आपको बच्चों करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलते हैं इसे समझाने की ओर। सबसे पहले आप दिमाग में यह डाल लो, कम समय में अच्छे नंबर लाने की रणनीति हम जानने वाले हैं। आप लास्ट तक देखना, 100% अब आप इन बातों को फॉलो करते हो तो सटीक आप जो मैं बताना चाह रहा हूं उसी टारगेट पर पहुंच जाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले दिमाग में डालिए कि जो आपने पूरी साल किया है वो अब नहीं करना, क्योंकि अब है आपके भविष्य का फैसला। अगले ही कुछ दिन आपके भविष्य का फैसला करेंगे बच्चों। इसीलिए आप पूरी साल किन दोस्तों से मिले किन से नहीं मिले उस रूटीन को तोड़ दीजिए, क्योंकि ये समय लेते हैं और अब आपको समय ही बर्बाद नहीं करना है। दूसरी, मोबाइल से दूरी बना के रखिए। आप जो भी पबजी खेलते हो ना, ये पबजी अगर आपने नहीं छोड़ा तो निश्चित रूप से भविष्य में आपको ये सब्जी बिछवा देगा। इसीलिए छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल छोड़नी पड़ेगी। रील, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब कुछ त्यागना पड़ेगा अगले कितने दिन के लिए, 45 डेज। क्योंकि अगले 45 डेज डिपेंड करेंगे आप कितने सटीक तरीके से बच्चों चले हैं। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्यों छोड़ना पड़ेगा? देखो लिख रखा है आखिर 45 दिन सबको बंद करना ही पड़ेगा। आखिर क्यों? तो इसके पीछे का कारण है बच्चों, आखिर क्यों? क्यों कि ये आपको देते हैं टेंशन। आप चाहे दोस्तों के साथ जाइए, जहां 15 मिनट के लिए रहे बिगाड़ 1 घंटा रहे, क्योंकि आपको समय ही नहीं बिगाड़ना। कोई दोस्त है किसी भी तरह की बात करेगा, कोई किसी भी तरह की आपसे बात करेगा जो कि सालों साल आप एक पिछले सालों से उनके साथ हासिल ही क्या कर पाए हैं। मोबाइल के गेम से आपने पूरी साल क्या हासिल किया और इन सब से आपने पूरी साल क्या हासिल किया? क्या ये सब चीजों ने आपको आज उस रास्ते पर ला खड़ा कर दिया है कि आप क्या 90 प्लस इकट्ठा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब ने आपके केवल तो केवल अच्छे समय को क्या किया है, बर्बाद किया है। आप एक चीज बताइए, ये क्या करते हैं, सब आपको टेंशन देते हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी हम आहार लेते हैं बच्चों, उसकी फिक्स ऊर्जा होती है। क्या होती है? उसकी बच्चों फिक्स ऊर्जा होती है हमारे दिमाग में, और वो ऊर्जा हमें आहार के माध्यम से मिलती है। वो सब ऊर्जा हम दोस्तों पर, मोबाइलों पर और ये जो एप्लीकेशन है इन पर वेस्ट कर देते हैं। तो पढ़ाई के लिए क्या एनर्जी देंगे बच्चों, बताइए? तो निश्चित रूप से आपको ये टेंशन देते हैं। तो फिर क्या करें? आपको करना होगा, सबसे पहले तो दिमाग पर यह लेना पड़ेगा किसी भी तरह की टेंशन अब नहीं लेनी है। अब नहीं लेनी है। अब समय आ गया है कुछ अच्छा तरीके से चल करके कुछ करने का। तो सबसे पहले टेंशन नहीं लेना है और खुद पे खुद क्या करना है बच्चों, विश्वास करना है कि मुझे अगले 45 दिन में अच्छा स्कोर खड़ा करना है। इसके हर तौर तरीके में अपना के रहूंगा, कितनी भी हार्ड वर्किंग क्यों ना करनी पड़े, कितना भी कुछ क्यों ना करना पड़े। मुझे माँ बाप के सपनों को, मुझे माँ बाप की उम्मीदों को, मुझे परिवार का नाम रोशन करना है। और आप बच्चों कर सकते हो अगर सटीक रणनीति, हमारी इस रणनीति के माध्यम से आप चले आगे तक। देखो एकदम सटीक रणनीति आपके लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चे कहते हैं कि भाई रात रात भर पढ़ूंगा मैं, और गधों की तरह पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन स्कोर कुछ भी नहीं आता। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि न्यूरॉन स्टडी के माध्यम से न्यूरो साइंटिस्ट भी कहते हैं जब तक ब्रेन रेस्ट नहीं करेगा, और ब्रेन रेस्ट करता है नींद के माध्यम से, ब्रेन रेस्ट नहीं करेगा तो इसके न्यूरॉन अच्छी तरीके से जागृत नहीं होंगे और वो अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। इसीलिए बेटा आपको पर्याप्त नींद लेना है और मॉर्निंग टाइम में जल्दी जागना है। आखिर क्यों मॉर्निंग टाइम में जल्दी जागना है? इसके पीछे का सिर्फ कारण होता है, जो भी हम शाम को आहार लेते हैं पूरी एनर्जी रात भर में हमारे ब्रेन में इकट्ठा हो जाती है, और जल्दी जाग करके हम इधर उधर की बातें ना करके, क्योंकि दुनिया सो रही होती है, उस समय जब आप जागोगे
तो निश्चित रूप से वो एनर्जी आपको केवल अपने लिए यूज करोगे, जहां जिस टारगेट पर आप ले जाना चाहते हैं। तो क्योंकि आप क्या कहते हो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो दिमाग में यही चलता है कि चीजों को हम बार बार क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे, कंफ्यूजन बना रहता है। मॉर्निंग दिमाग शांत होता है। फिर क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, आखिर आप किस प्रॉब्लम में जी रहे होते हैं इस समय एग्जाम से पहले? तो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि चीजें हमें याद नहीं रहती हैं, कितना भी हम पढ़ लें चीजें याद नहीं रहती हैं, ये दिमाग में चलता है। इन सबको हटाऊंगा मैं अभी अगले 5 मिनट में आपसे। कह रहे हो बार बार याद करना पड़ता है फिर भी हमें याद नहीं होती हैं। कह रहे हो कि समय बहुत कम है हमारे पास, कैसे इतना सारा मटेरियल तैयार कर पाएंगे, पूरी साल में हमने कुछ नहीं किया, यार दोस्तों के साथ बर्बाद किया, इधर किया उधर किया, या आप पढ़े भी तो आपको विश्वास नहीं हो रहा उन चीजों पे, क्योंकि बार बार यही रहती है कि हम चीजों को क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इन सब से निजात पाने के लिए बस आप ये दिमाग में डाल लो, अगर आप भूलोगे नहीं तो याद क्यों करोगे? हर इंसान की प्रवृत्ति होती है बच्चों, हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि मुझे चीजें याद नहीं है, मुझे चीजें याद नहीं है, कितना भी पढ़ लिया मुझे याद, हर इंसान को ऐसा लगता है, टॉपर को भी ऐसा लगता है। और चाहे वो ऑल इंडिया टॉपर हो, चाहे वो किसी स्टेट का टॉपर, हर के दिमाग में यही चलता है कि चीजें मुझे अभी पूरी तरीके से याद नहीं है। तो आपको भी इस चीज को लेकर के चिंता होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 स्टेप के माध्यम से मैं आपकी ये सब प्रॉब्लम दूर कराने वाला हूं। तो अगले 3 स्टेप के लिए मैंने पहला स्टेप आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चों, ट्रेन योर ब्रेन। ट्रेन योर ब्रेन, इसका मतलब क्या है बच्चों? इस चीज को दूर करने के लिए सबसे पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा, इसे ट्रेन करना पड़ेगा, इस दिमाग में ये डालना पड़ेगा आपको कि भाई ये भूलने वाली बीमारी मेरी अपनी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो होता क्या है, कई चीजों से हमारा विश्वास दिमाग इसीलिए हटता है कि मान लो छोटी क्लासों में किसी सब्जेक्ट में हमारे नंबर काफी कम आ गए, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के दिमाग में नेगेटिव सेंस हमेशा बने रहते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट मुझे तैयार नहीं होगा, इसमें मेरे हमेशा नंबर कम आते हैं और इससे तो मैं तैयारी नहीं करूंगा, ये मेरे समझ में नहीं आता है। जब भी आपके सामने वो सब्जेक्ट होता है और आपको वही उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव उसको लेकर के आपके दिमाग में विचार बनना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो एक चीज बताइए, न्यूरो साइंटिस्ट ने कई स्टडी में ये बताया है, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कि आप जैसा दिमाग में सोचते हो ना वैसा ही चलता है, आपने जैसा सोचा वैसा ही चलता है। तो क्यों ना आप मॉर्निंग में जग के ये सोचें कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मेथड गलत है कि इस सब्जेक्ट में मेरा मन नहीं लगता, इस सब्जेक्ट में मेरे स्कोर कम आते हैं। मॉर्निंग में आप बच्चे जागिए और सबसे पहले यही करिए कि मेरा ये जो सब्जेक्ट कमजोर है इसे मैं मजबूत करके रहूंगा, इस पर मैं हार्ड वर्किंग करूंगा और इसे मैं बार बार पढ़ूंगा और इसे जरूर ही करूंगा। क्योंकि आजकल जो महान बना है बच्चों, उसने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना महान बन जाऊंगा, लेकिन उसने हार्ड वर्क किया, खुद पर भरोसा किया और वो ऊंचाइयों पर पहुंच गया। क्योंकि अंबानी कभी अंबानी नहीं था और नरेंद्र मोदी कभी नरेंद्र मोदी नहीं थे। ये दिमाग में डालिए, ये लोग कहां थे, लेकिन खुद पर विश्वास रखा, हार्ड वर्क किया और आज ये उन ऊंचाइयों पर पहुंच गए। तो क्या आप अपने दिमाग में एक छोटे सब्जेक्ट को के प्रति जो नकारात्मक विचार है उसे नहीं हटा सकते? हटाना पड़ेगा। मॉर्निंग में जगिए, दिमाग में ये रखिए बच्चों अपने में कि मैं इस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ूंगा और इसे अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनाऊंगा। एक चीज बताइए आप मुझे, इतनी बड़ी फिल्म होती है, वो हमें बहुत आसानी से 3 घंटे की फिल्म तैयार हो जाती है और हम ये छोटा सा एक सब्जेक्ट टॉपिक नहीं तैयार कर पाते। क्यों? कि उस टॉपिक के प्रति हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, फिल्म के प्रति हमारा इंटरेस्ट होता है। तो आपको उस फिल्म की तरह उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर अपना इंटरेस्ट करना ही पड़ेगा। और जब आप ये दिमाग में डाल लोगे, हर समय उसको लेकर के पॉजिटिव विचार डालोगे, धीरे धीरे उस पर काम करना स्टार्ट कर दोगे, तो निश्चित रूप से वो सब्जेक्ट भी आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और उसे कभी भूलोगे भी नहीं आप, ठीक है ना। बात आती है सेकंड स्टेप की, लर्निंग मेथड। ये लर्निंग मेथड क्या होता है? आप क्या करते हो, पैर रजाई में डाल लिए, बुक ले ली मोटी सी, एक क्वेश्चन बैंक इधर ले लिया, आंसर्ड पेपर इधर ले लिया, सैंपल पेपर इधर ले लिया, वायरल पेपर, इतना सारा मटेरियल सामने रख करके मोटी बुक को लेकर के बैठ जाते हो। यही आपके कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना बच्चों। आपको सिंपल सा अपने नोट्स, जो बड़े नोट्स होते हैं, उन नोट्स को छोटा करिए और छोटा करके कभी भी रट्टा मत मारिए, कभी भी रट्टा मत मारिए, क्योंकि आपको रट्टाफिकेशन बनना ही नहीं है। आप केवल विजुअलाइजेशन करिए, चीजों को इमेजिनेशन करिए, आप चीजों को डायग्राम टाइप लीजिए। मेरा कहने का मतलब है बच्चों आपसे, जब आप रट्टा मारते हो तो निश्चित भूलोगे, क्योंकि उसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता, उसमें कोई भी सोच नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती आपकी।
समझदारी नहीं होती, केवल जो लिख रहा है उसी को मानकर आप चलते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर कोई भी टॉपिक आपको तैयार करना है तो विजुअलाइजेशन करना है। इसका मतलब होता है चीजों को इमेज करना, डायग्राम टाइप में आपको लेना है। जितने भी बड़े बड़े टॉपर हैं बच्चों, वो उतना ज्यादा समय नहीं लेते पढ़ाई के लिए, लेकिन हर चीज को विजुअलाइज करते हैं। ये ऐसा रहा होगा, अगर मान के चलिए इलेक्ट्रोड विभव याद करना है तो एक पात्र होगा, उसमें विलयन होगा, उसमें कोई इलेक्ट्रोड डूबी होगी, वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होंगे, तो इस तरीके से मूव कर रहे होंगे। इस तरीके से चीजों को दिमाग में क्या करते हैं, विजुअलाइज। रट्टा नहीं मारना, चीजों को आपको क्या करना है, इमेज करके आगे की ओर बढ़ना है, ठीक है। फिर आती है यूज योर सेंस। देखो यूज योर सेंस का मतलब क्या है, यूज योर सेंस का मतलब है कि बेटा आप मान के चलिए मैं एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट आपके सामने दिखाता हूं, कुछ दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये इसका मीठा स्वाद है, इसका ये है, इसका ये है। ये क्यों चीज दिमाग में आपके आ गई, जबकि एक किताब के कुछ टॉपिक आपके दिमाग में उतने जल्दी नहीं आते। इसके पीछे का कारण है कि उस डेयरी मिल्क को लेकर के आपने दिमाग में सेंस डेवलप कभी तो कभी खाई होगी और सेंस क्रिएट कर लिए कि भाई ये ऐसी है, और वो हमेशा आपके दिमाग में बने रहते हैं। उसी तरीके से सेंस आपको अपने सब्जेक्ट को लेकर के क्रिएट करने हैं। टीच अदर्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है बच्चों। टीच अदर्स का मतलब होता है, देखो कोई भी टीचर अगर किसी को पढ़ाता है तो तब पढ़ाता है जब वो टॉपिक उसका बहुत अच्छा हो गया होता है। आप अगर किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो किसी को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, उसे अपने फ्रेंड को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, अपने भाई को पढ़ाना स्टार्ट कर दो, अपनी बहन को पढ़ाना स्टार्ट कर दो। गारंटी दे रहा हूं उस टॉपिक को लेकर के जब आप पढ़ाओगे ना, तो वो टॉपिक आपको छोटा लगेगा और आप उस टॉपिक के मास्टर बन गए होंगे और आसानी से एग्जाम में लिख पाओगे। आप कह रहे हो सर नहीं हिम्मत होती पढ़ाने की, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ाइए, खुद को पढ़ाइए। एक बंद रूम में ले जाइए, टॉपिक याद करिए, फिर उसे खुद पढ़ाइए, खुद पे खुद दिमाग में उस टॉपिक को लेकर के भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे हो, खुद पढ़िए। आप उस टॉपिक को खुद को पढ़ाइए, गारंटी दे रहा हूं कभी भी उन टॉपिकों को आप भूल नहीं सकते हो इस स्टडीज पर अगर आपने काम किया। उसके साथ ही नेक्स्ट बात आती है बेटा, तीसरा पॉइंट में बता रहा हूं कि भाई ये सब चीजें करने के लिए इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये इतना आसान होगा, इसके लिए सबसे पहले दिमाग को एकाग्र करना बहुत जरूरी है बेटा। मॉर्निंग जगिए, आप मॉर्निंग टाइम में जगिए। कई लोग कहते हैं गाने वाने सुनने में अपना समय वेस्ट कर दे, बिल्कुल नहीं। गाने वगैरह, सोशल मीडिया और मीडिया को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, 100% अवॉइड करना है, क्योंकि अगले 45 दिन अगर आपने अवॉइड नहीं किया तो बच्चों आप धोखा खा जाओगे। इसीलिए मॉर्निंग में जगिए और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन से क्या होता है बच्चों, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपकी नर्व होती हैं, वो शांत एकदम से आसान हो जाती हैं और वो काम करना फिर क्या करती हैं भाई, जब किसी को रेस्ट मिलेगा, ब्रेन को रेस्ट मिलेगा मेडिटेशन के माध्यम से, तो बच्चों वो क्या करेगा, काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब आप सुबह से ही अगर अच्छा सोचना स्टार्ट कर देते हो, सुबह से ही आपने कहा कि मुझे ये करना है और इसे मैं करके ही रहूंगा, तो निश्चित रूप से वो जो न्यूरॉन्स हैं वो अच्छी जगह काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो नेगेटिव एनर्जी खुद पे खुद आपके दिमाग से हटती चली जाएगी। सुबह से ही आप माइंड डेवलप कर चुके होंगे, नहीं मेरा टाइम टेबल ये है, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। क्योंकि अभी तक तो सुबह नहीं चलती, आप सुबह जगते हो, लड़ाई दंगा स्टार्ट कर देते हो, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरे दिन का कोई टाइम टेबल आपका पूरी साल में नहीं होता। लेकिन आप आज से करिए, निश्चित रूप से सकारात्मक सोचना स्टार्ट कर दोगे बच्चों। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको क्या आहार में लेना है। बच्चों आहार भी हमारे ब्रेन एनर्जी के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगले 45 डे आपको अच्छा आहार लेना है। अच्छे का मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपको बहुत महंगे महंगे आहार लेने हैं, बिल्कुल नहीं। सिंपल और हल्का आहार लेना है, आपको ध्यान रखना। वो आहार क्या करेगा, देखो शाम को आप कम खाओगे, कम खाने से क्या होगा, आपको नींद कम आएगी और बॉडी की जो ज्यादा एनर्जी है उसे खाने को पचाने में लगी रहती है, वो एनर्जी आपकी पढ़ाई के काम में आएगी। क्या होता है 9-10 बजे 11 बजे का टाइम पढ़ने का होता है और आप खा करके उसे पचाने में एनर्जी को लगा देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए हो जाती है। तो सबसे पहले आपको खाना कम खाना है, और जब खाना कम खाना है तो टाइम टेबल, मॉर्निंग में आप सबसे पहले जगिए और आपको केवल क्या क्या चीजें पढ़नी है। मुझे इस चैप्टर के ये 5 क्वेश्चन करने हैं, मुझे इस चैप्टर के ये 3 क्वेश्चन करने हैं, मुझे इस सब्जेक्ट का ये पढ़ना है, मुझे पोएट्री ऐसे पढ़नी है, मुझे प्रोज ऐसे पढ़नी है, मुझे इंग्लिश ग्रामर के ये 5 स्टेप तैयार करने। एक एक क्लियर कट चीजें, सुबह जागिए, एक कागज लो और उस कागज पर लिखना स्टार्ट कर दो, मुझे इस टाइम ये पढ़ना है, मुझे इस टाइम ये पढ़ना है। और निश्चित रूप से उसे आप फॉलो, बनाने से ही कुछ नहीं होगा, उसे आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है।
पूरा समय केवल अपनी अगले 45 दिन की स्टडी में बच्चों क्या करना है, देना है, ठीक है ना। इसी के साथ आप इतना बड़ा स्कोर अचीव कर पाओगे। दिमाग में सेट कर लो कि भाई हिंदी और इंग्लिश पर बच्चे ज्यादातर ध्यान नहीं देते, 85 और ये विषय पर आपका फोकस होता है, तो 95 स्कोर आप कर पाओगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये 6 पॉइंट पर ध्यान देना है बच्चों। ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर बच्चे ध्यान अक्सर कर नहीं देते हैं, तो ये आपको औरों से क्या बनाते हैं, अलग बनाते हैं, बिल्कुल अलग करते हैं बच्चों आपको औरों से। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, किस विषय को कितना पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं किताब ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले आपको यह दिमाग में डालना पड़ेगा हमें क्या चीज नहीं पढ़नी है। केवल अपने दिमाग की लिमिटेड एनर्जी को लिमिटेड टॉपिक पर खर्च करना है बच्चों। तो सबसे पहले आप दिमाग में करिए हमें कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं कोई किताब लियो पूरा पढ़ते चले गए, यह आपको हराने की सबसे बड़ी वजह होती है। इसीलिए आप सटीक टॉपिक निकालिए। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल नए हैं, टेंशन में हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। वो बच्चे केवल हर चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन महत्वपूर्ण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लो, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके अनसॉल्व पेपर में वो लिखा होता है कौन कितनी साल आया हुआ है। उन क्वेश्चन पे ही क्या करना स्टार्ट कर दो, केवल उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बेटा, नए बच्चों को बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ सरल टॉपिक पर टाइम ज्यादा नहीं देना। कई बार क्या होता है बच्चे सरल टॉपिक कोई लगने में रटने में लगे रहते हैं, अपने दिमाग की जो शुरुआती बढ़िया एनर्जी होती है वो सरल टॉपिक कोई तैयार करने में खर्च कर देते हैं। वो नहीं करना, सरल टॉपिक पर बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं देना है। आपको जो भी आपके पूरी साल के नोट्स होते हैं बेटा, उनको भी हर समय नहीं रटना है। आपको उन नोट्स से भी छोटे छोटे इंपोर्टेंट नोट्स बना के चलने हैं। हर चैप्टर के आप देखो, एक तो बड़ा चैप्टर लेके चलोगे, इतना बड़ा नोट्स लेके चलोगे तो दिमाग की सोच अलग बनेगी। आप उसी को तोड़ करके प्रत्येक चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स बना लो कि भाई मुझे 1 घंटे में ये वाले 12 पेज तैयार करने हैं, ये 10 पे, हर के पेज बाय पेज। मेरा ये चैप्टर 3 पेज में खत्म हो गया, मेरा ये चैप्टर 5 पेज में खत्म हो गया। इस तरीके से छोटे छोटे क्या करिए बेटा, नोट्स तैयार करिए। फिर क्या करना है आपको, पढ़ते समय जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उन प्रॉब्लम को आप अपने कोचिंग टीचर, स्कूल टीचर या जो भी लैब के माध्यम से आप क्लासें कर रहे हो उन टीचर से डिस्कशन करिए, तो वो परेशानी आपकी हट जाएगी। उसके साथ साथ आपको जो सबसे महत्वपूर्ण करना है, जो कोई भी नहीं करता है, आप क्या करते हैं, पूरा पढ़ लिया और रात को खर्राटे मार के सो गए। बिल्कुल नहीं, सोने से पहले आधा घंटा आपको केवल इस चीज के लिए देना है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें से किन किन चीजों को पढ़ लिया। आपने वैद्युत फ्लक्स का टॉपिक किया या नहीं किया, या आपने रखा था अपने टाइम टेबल में, मैंने ये पढ़ा, इसमें ये पढ़ा, इसमें बेसिक्स। ऐसा नहीं है कि पूरा दोबारा से पढ़ना है, केवल सोच डेवलप करनी है। मैंने केवल इतना पढ़ा इसमें, इतना पढ़ा इसमें, इतना पढ़ा इसमें, इसमें ये वाला पढ़ा था, इसमें ये, और ये सोचिए और चुपचाप से क्या हो जाइए, सो जाइए। पूरी रात सकारात्मक सपने जो आपके दिमाग में चलते रहेंगे। पूरी किताब को बिल्कुल नहीं पढ़ना, ये चीज दिमाग में डाल लो बेटा। ऐसे बच्चे जो अब किताब के भरोसे हैं, निश्चित रूप से गलती कर जाएंगे, निश्चित रूप से क्या कर जाएंगे, गलती कर जाएंगे। आपको पूरी ताकत पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन के साथ लगानी है। पूरी ताकत आप पिछले 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए उसमें लगा दो, वही आपका स्कोर बूस्ट करा देंगे, वही आपका ब्रेन बूस्ट करा देंगे बेटा, ठीक है। तो अगली आप ध्यान रखो, पेपर के समय क्या करना है। पेपर से समय आपको दिमाग में ये सोच डाल लेनी है, कुछ भी हो, कैसा भी हो, एग्जाम में पूरा पेपर 100% आपको सॉल्व करके आना है। ये शुरू से ही दिमाग में अपने में डाल के रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पूरा 100% आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करके आना। ये शुरू की सोच होनी चाहिए आपकी, ठीक है, चाहे पेपर कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है। फिर अगर आपको कोई नेगेटिव विचार दे रहा है कि तेरे पर नहीं होगा, तेने तैयारी नहीं की, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पहले से ही नंबर कमाए हैं, उसे आप बेइज्जती समझ करके अपना जुनून बढ़ाने के काम में यूज करिए। उसे ऐसा मत करिए कि अपने मनोबल को गिरा लो, बिल्कुल नहीं। ऐसे भी मिलेंगे आपको जो आपके मनोबल को गिराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे मनोबल गिराना नहीं है, उससे जुनून को डेवलप करना है। और जुनून डेवलप करके आपको और ज्यादा क्या करना है, हार्ड वर्किंग करना है बच्चों, और ज्यादा क्या करना है, हार्ड वर्किंग। जब आप 90% स्कोर की ओर बात करते हो तो बेटा प्रिपरेशन में आपको YouTube जैसी साइटें आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक से एक शानदार टीचर यहां आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ऑल इंडिया लेवल के टीचर पढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ आपकी कोचिंग। इन दोनों चीजों को आपको पर्याप्त क्या करना है, यूज करना है बच्चों। इसके साथ साथ आपको अदर जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर, हर चीज को चैप्टर वाइज पढ़िए।
इतने चैप्टर में मैंने ये चीज पढ़ ली, इतने चैप्टर में मैंने स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप मतलब खिचड़ी मत पकाइए, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, कुछ नहीं। एक स्टेप में ये चैप्टर, एक स्टेप में ये चैप्टर, इतना तैयार, इतने पे मैंने ये लिख लिया। ऐसे फेयर तरीके से चीजों को क्लियर करिए। मॉडल पेपर का सहारा लो, साथ साथ वायरल पेपर बहुत सारे हैं, अब विभिन्न कोचिंगें बना रही हैं, अनसॉल्व पेपर हैं, उनको तैयार करिए, ठीक है ना। इसके साथ ही बेटा आपको क्या करना है, प्रत्येक सब्जेक्ट में मान के चलिए मुझे एवरेज 90 लेके ही आने हैं। बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिए, कोचिंगों पे जाकर के अपने टेस्ट दो, ठीक है ना, ऑनलाइन टेस्ट ले लो, ज्यादा से ज्यादा अभी लिखने का प्रयास करोगे बेटा तो निश्चित रूप से एग्जाम में लिखने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं होगा। ये जो प्रैक्टिस है आपको लिखने वाली, ये आपके डर को क्या करती हैं, दूर करती हैं। इन सब के लिए दिमाग में डाल लो बच्चों कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। टाइम टेबल बना के रखना पड़ेगा, 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इससे कम कोई अगर सोच रहा है तो दिमाग से हटा दे, वो 90% के स्कोर को इकट्ठा कर पाएगा। व्हाट्सएप से दूर रहना पड़ेगा, फेसबुक से दूर रहना पड़ेगा, इंस्टाग्राम से दूर रहना पड़ेगा, बहुत सारे गेम हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा, पार्टी से दूर रहना पड़ेगा, और इधर उधर टहलने की जो चीजें होती है चल दिए भाई घर से बाहर, और 15 मिनट की जगह 1 घंटा 1.5 घंटा आप बर्बाद करके आ रहे हो। ये सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड बच्चों करना ही पड़ेगा। इंग्लिश तैयार करनी है अगर आपको, तो मान के चलिए कोई एक दो सब्जेक्ट के एग्जाम्पल दे रहा हूं, इंग्लिश तैयार करनी है तो यूट्यूब से बहुत हेल्प मिल जाएगी, कोचिंग में आपने क्या पढ़ा उससे हेल्प मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ग्रामर के बेसिक रूल्स पहले तैयार करिए। ऐसा नहीं है हार्ड आपको ग्रामर आ नहीं रही आप प्रोज तैयार करने चले गए, नहीं, बेसिक से छोटे छोटे रूल आप पढ़ लो और उनके माध्यम से आप मॉडल पेपर की बहुत सारी वीडियो हैं, वायरल पेपर की वीडियो हैं, उनको तैयार करिए। आपको प्रोज पोएट्री बहुत बड़ी थ्योरी होती है वो नहीं आती है, तो सबसे पहले उसकी हिंदी में स्टोरी अपने दिमाग में डेवलप कर लो। सबसे पहले स्टोरी आप डेवलप कर लोगे तो उसके आंसर कुछ हद तक बहुत अच्छे आप दे पाओगे। अगर आप इंग्लिश में ही पढ़ते रहोगे तो कई हिंदी मीडियम के बच्चे ऐसे होते हैं उनको इंग्लिश समझ में भी नहीं आती, तो उनका सबसे सटीक तरीका है कि उस पूरे चैप्टर की आप हिंदी में एक स्टोरी डेवलप कर लो, क्या आखिरकार ये पूरा क्या कहना चाह रहा है, वहीं से ढेर सारे स्कोर आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, उनके आधार पर प्रश्न को सॉल्व भी कर सकते हो। इसके साथ ही साथ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये बेसिक सब्जेक्ट होते हैं साइंस के स्टूडेंटों के लिए। तो बेटा सबका एक ही फंडा है कि आपको मोर टाइम, आपने पूरी साल जो पढ़ा उसका रिवीजन करिए। साथ ही साथ छोटे छोटे जो मॉडल पेपर वगैरह है हर चैप्टर से आप 4-4, 5-5 क्वेश्चन निकालना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। केवल उन्हीं पर बार बार क्या करिए, मेहनत करिए। गारंटी दे रहा हूं अगर इस स्ट्रेटजी पर आप चलते हो तो निश्चित ही आपका स्कोर बढ़ाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बच्चों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करता हूं अगर कुछ बच्चों को भी इससे फायदा होता है तो समझूंगा वीडियो सार्थक हुई। आज के लिए इतना ही, नमस्कार बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं आप इस पर चलोगे। थैंक यू बच्चा।